हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ने जा रहे हैं। मेंसुरेशन का हिंदी होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल, परिमिति, क्षेत्र से ही मतलब होता है क्षेत्र से मतलब क्या है क्षेत्रफल, और मिति से मतलब है परिमिति। यानी क्षेत्रमिति में हम क्षेत्रफल और परिमिति के विषय में पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल और परिमिति किसका पढ़ेंगे? तो सर्कल यानी वृत्त से हम वृत्त से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल और परिमिति से संबंधित क्वेश्चंस होंगे उनके इंट्रोडक्शन होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग उनके इंट्रोडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग यहाँ वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ये क्लास 10th का है। ये जो चैप्टर लिया गया क्लास 10th से लिया गया है, और यह वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अर्थात इसको अंग्रेजी में कहें तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ना केवल ये 10th में आप इसे बेनिफिटेड होंगे, ये आपको केवल 10th के स्टूडेंट के लिए स्पेशल नहीं बनाया गया है। अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट है तो आपको भी यह नीड है, अगर 9th क्लास के स्टूडेंट है तो आपको भी नीड है। या अर्थ, मेरे कहने का अर्थ ये है कि जहाँ जहाँ अगर सर्कल आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि नहीं केवल 10th के लिए बनाया गया, 9th में भी दिया गया तो 9th के भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि ये सर्कल है क्या, ये वृत्त क्या है, इनके विषय में हम अंडरस्टैंडिंग करना जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वृत्त जो होता है, कोई भी वृत्त हो, 360 डिग्री का होता है। कितना कंप्लीट वृत्त क्या होता है? 360 डिग्री का होता है। और 360 का डिग्री का होता है। सबसे पहले आप ये देखिए, एक वृत्त का जो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक वृत्त जो बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक पॉइंट लेकर के, एक आर्क लेकर के, मान लीजिए ये आपको पॉइंट ले लिए, ये आपका क्या है? पॉइंट है। यह पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से लेकर के फिर यहाँ से लेकर के यहाँ इतना आर्क लेकर के फिर क्या करते हैं, इसको हम मूव कर देते हैं, मूव कर देते हैं, इसको आर्क को चारों ओर क्या करते हैं? घुमा देते हैं। तो ये जो आपका बन गया, ये क्या हो गया? ये आपका ये आर्क जो है, यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ जो आर्क ले आ गया, ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? आपका रेडियस है। और ये रेडियस जो है, यह जो आर्क है, यह रेडियस बन गया। तो यह जो आर्क है, जो इस सेंटर के चारों ओर मूव किया गया है, इस बाउंड्री का नाम क्या है? इसी का परिधि कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं। और इसे C से डिनोट भी करते हैं। अगर हम दूसरे 2 डायमेंशनल एरियाज की बात करें तो उसमें हम अगर देखें, डायग्राम की बात करें, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसकी अगर बात करें तो उसमें क्या होता है? तो उसमें जो होता है, क्या होता है? तो उसमें आपको जो दिया गया रहता है 2 डायमेंशनल वाले में, वहाँ हम लोग परिमाप कहते हैं इसे, परिधि। सर्कल में हम लोग परिधि कहते हैं, जबकि यहाँ 2 डायमेंशनल, जैसे ये 2 डायमेंशनल की बात कर लें, जैसे इस तरह से 2 डायमेंशनल हो गया, ये हुआ रेक्टेंगल, इसमें इसको परिमाप कहते हैं। ये बाउंड्री को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। जबकि सर्कल में इसे परिधि कहते हैं। परिमाप बाउंड्री के, यानी चारों ओर के जो बाउंड्री है दिया जाता है, उसके माप को ही क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। जहाँ सर्कल में अगर बात करें तो सर्कल में क्या है? तो सेंटर के चारों ओर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। वृत्त में इसको परिधि कहते हैं, इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं। ये आपका रेडियस मतलब हिंदी में त्रिज्या है। यह सेंटर से कितने भी त्रिज्या आप खींच सकते हैं, परिधि पर आप कितने भी त्रिज्या खींच सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, इस सर्कल में इधर से सेंटर से इस साइड भी एक आपको क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, और इधर से भी एक त्रिज्या हो गया। 2 त्रिज्या मिल गया, 2 सेंटर से इस साइड भी, यानी आपको कर सकते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड एक एक सेंटर के दोनों साइड क्या है? एक एक त्रिज्या मिल गया। तो एक एक त्रिज्या अर्थात 2 त्रिज्या हो गया। तो पूरे अगर शुरू से अंत तक देखें, ये इस परिधि से लेकर के इस साइड के परिधि, यानी राइट साइड, लेफ्ट साइड की परिधि और राइट साइड की परिधि को अगर जोड़ दिया जाए, सेंटर से होकर के एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, यानी खींच दिया जाए, तो इससे क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? डायमीटर। इसका मतलब तो ये निकला ना कि डायमीटर मतलब व्यास। डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास। एक डायमीटर में 2 त्रिज्या होगा, और 2 त्रिज्या, एक डायमीटर में अगर 2 त्रिज्या हुआ तो 1 R बराबर कितना होगा? D/2 होगा कि नहीं? D/2 होगा। अगर हम कह दें कि अगर आपको ये बताया जाए कि डायमीटर, सर्कल का डायमीटर
डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, सर्कल का डायमीटर कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, तो इसका आधा होगा, क्योंकि रेडियस जो है आधा ही तो होता है, तो आधा हो जाएगा यानी 10 सेंटीमीटर होगा, या इसको कह सकते हैं d/2 होगा, d बराबर 20 सेंटीमीटर तो r बराबर d/2 यानी 20/2 हो जाएगा यानी 10 सेंटीमीटर। अगर आपको ये दिया रहेगा r बराबर 5 दिया रहे और डायमीटर पूछे तो कितना हो जाएगा, तो 5 में d बराबर 2r होता है, अर्थात 2 गुना 5 हो जाएगा बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस और डायमीटर के विषय में आप अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं, समझ चुके हैं। डायमीटर मतलब हिंदी में व्यास होता है और रेडियस मतलब त्रिज्या होता है। एक वृत्त में कितना भी डायमीटर खींचे जा सकते हैं और कितने भी रेडियस, सेंटर से परिधि पर कितने भी रेडियस खींचे जा सकते हैं। जैसे सेंटर ये हुआ, अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर आपका ये हो गया, सेंटर ये हो गया, इस यहाँ से इधर भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, परिधि पर लाइन जितना खींच सकते हैं आप खींच दीजिए, यानी अनेकों रेडियस खींचे जा सकते हैं एक सेंटर से, अनेकों। और सेंटर से हो करके यानी दोनों और लेफ्ट साइड राइट साइड अगर बात कर लें, यानी परिधि को सेंटर से टच करते हुए डायमीटर की अगर बात करें कितने खींचे जा सकते हैं, तो अनेकों खींचे जा सकते हैं। डायमीटर के विषय में एक बात और हम आपको बता दें, डायमीटर जो होता है किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होता है, सबसे बड़ी कोर्ड होता है। कोर्ड मतलब हिंदी में जीवा होता है हिंदी में। और कोर्ड ये जो देख रहे हैं, ये डायमीटर आपको अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे जो सर्कल में सबसे बड़ी लाइन अगर खींचना हो तो वो क्या होगा, तो सेंटर से होकर के जो जाने वाली जो लाइन होगा, सेंटर से होकर जो भी लाइन जाएगा जो दोनों और परिधि को टच करता हुआ रहेगा, सरकमफ्रेंस को टच कर रहा होगा, बाउंड्री को टच करता रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। और डायमीटर सबसे बड़ी जीवा होगा, सबसे बड़ी कोर, उसी को कहते हैं इंग्लिश में लाइन होगा वृत्त में। तो ये भी आपको समझ में आ गया। जैसे अभी हम बात करें रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में सबसे बड़ा लाइन कहाँ से होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं होगा, ऐसा डायगोनल सबसे बड़ी लाइन होगा। उसी तरह से इसमें अगर वृत्त में बात करें तो क्या होगा, डायमीटर सबसे बड़ी होगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर इसमें डायमीटर सबसे बड़ा होगा तो यहाँ हम एरिया की बात करने आ रहे थे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे हैं, यहाँ ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री का अलग से हम बना करके आपको वीडियो भेजेंगे, देंगे आपको। पहले हम यहाँ सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये जो अंदर का पार्ट है इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्या है, अंदर के पार्ट, जो बाउंड्री के अंदर का पार्ट है इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल यानी एरिया कहते हैं। और ये जो चारों ओर घुमा हुआ है, ये जो बाउंड्री है, इसको सरकमफ्रेंस यानी परिधि हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले प्रश्न था कि ये एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया क्या होता है, यहाँ दोनों साइड देख रहे हैं आप, आर है, आर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, आर बराबर आर स्क्वायर हो गया, और पाई कांस्टेंट होता लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर। इसका क्या हो गया, बीच वाला भाग का एरिया हो गया, यानी बीच वाले भाग को एरिया ही कहते हैं, तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया, जो कि हमने आपको यहाँ लिख दिया है। एरिया बराबर यानी हिंदी में क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर इंटू आर हो गया। चलिए सरकमफ्रेंस की अगर बात करें, बाउंड्री की अगर बात करें, तो बाउंड्री क्या हो जाएगा, तो बाउंड्री में कितने आर जुड़ रहे हैं, बाउंड्री में जोड़ेंगे। एक चीज आपको हम कॉमनली बता देते हैं, बेसिकली आपको यह ध्यान रखना है, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं, ये कोई आपको जो है फार्मूला नहीं है, ये एक ट्रिक है, एक अंडरस्टैंडिंग की चीज है। जब भी परिमाप हम निकालते हैं, तो ऐड करते हैं, याद रखने की चीज है। एरिया निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या है, ये लेंथ है, यह भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है। अगर पेरीमीटर बाउंड्री की माप की बात करेंगे तो ऐड करेंगे सारे, ये लेंथ कितने हैं, 2 लेंथ हो गया, 2 ब्रेथ हो गया। तो पेरीमीटर में क्या करते हैं, यानी परिमाप में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बताए थे हम जोड़ते हैं, तो कितने एल हो जाएंगे, 2 एल हो जाएगा, फिर 2 बी हो जाएगा। फार्मूला क्या बन गया, 2 कॉमन ले लीजिए, एल इंटू एल प्लस बी बन गया। तो ये हो गया, इसका क्या हो गया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। इसी तरह ऐड करके ही हम क्या करते हैं, पेरीमीटर को फाइंड करते हैं। तो सर्कल में भी उसी तरह से ऐड अगर करें तो क्या ऐड करेंगे, तो रेडियस है इसमेमें, तो एक रेडियस इधर से भी, एक रेडियस उधर से, दोनों ओर जोड़ दीजिए तो 2r हो जाएगा। पाई कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट लगा दीजिए। पाई वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7। और पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो पेरीमीटर है, ये जो चारों ओर की बाउंड्री है, इसको मापने के लिए क्या करेंगे आप, जब भी मापने की बात आएगी तो क्या करेंगे, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ये जो आर प्लस आर दिया गया, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस आर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको आर प्लस आर समझने के लिए, यानी 2 आर जो लिखा हुआ 2 पाई आर में 2 आर, ये आर प्लस आर समझने के लिए लिखा गया। जिस तरह से
जैसे यहाँ लिखा गया है आर पाई आर इंटू आर लिखा गया, तो ये अंडरस्टैंडिंग में नहीं लाना है कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस आर। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस जो होता है व्रिज सर्कल का 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। चलिए, जब सर्कल का एरिया आपको पाई आर स्क्वायर हो सकता है, सर्कल का एरिया क्या हो सकता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल वृत्त, और जब हाफ सर्कल की बात कर ले, सेमी सर्कल की बात कर ले, अर्धवृत्त की बात कर ले, तो क्या होगा, आधा हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर पूरा का होता है तो पूरा का पाई आर स्क्वायर होता है। हम पूछे आपके पास 10 रुपया है तो आधा क्या हो जाएगा, तो 10 में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो उसी तरह पूरा सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है तो हाफ सर्कल का एरिया क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो 1/2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया, ये आपका हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसके विषय में आप समझ गए। अगर इसका हम आपको कहते हैं पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी बाउंड्री को अगर मेजरमेंट करना है, तो यहां से अगर यहां तक आपको अगर कह दिया जाए, यहां से लेकर के यहां तक, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर है ना टोटल, इसमें 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 कैंसिल, यानी पाई आर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको यह कह दिया जाए यहां से लेकर के यहां तक है, यह भी आपको ढका हुआ है, तब आपको कह दिया जाए निकालने के लिए, तो इसमें कितने आर, यहाँ तो डायमीटर है ना टोटल, इसमें एक आर इधर से, एक आर इधर से, इधर से नीचे से, ये यहाँ से यहाँ तक क्या आता है, पाई आर होता है। तो एक पाई आर तो ये हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई आर, फिर जोड़ दीजिए किसको, वो 2 आर भी है, तो क्या हो जाएगा, इसमें आर कॉमन आ जाएगा, तो पाई प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, टोटल, ये जो पूरा टोटल पेरीमीटर अगर सेमी सर्कल का पूछ दिया, अर्धवृत्त का पूछ दिया, तो इस तरह से होगा। यहाँ हमने लिख दिया भी है, यहाँ देखिए लिख दिया भी गया, ए ओ बी सी, ए है लिखा हुआ, यहाँ ए है, ओ है, बी है, यहाँ सी है लिखा हुआ। तो पूरे ए ओ बी सी का अगर पेरीमीटर अगर आपको पूछा जाए तो नीचे वाला का क्या हो गया, पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। डी बराबर क्या होता है, 2 आर होता है। तो ये बात भी आप समझ गए। और अगर ये बात करें केवल ए सी बी की बात करें, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, इतना का केवल बात करें तो क्या हो जाएगा, परिधि या परिमाप बराबर, यानी 2 पाई आर बटा 2, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो पाई आर बच जाएगा। तो एरिया तो आपको हाफ कर देंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं, अभी तक आप सेमी सर्कल की बात कर रहे थे, यानी सर्कल का हाफ की बात कर रहे थे। अब हम सर्कल के चौथाई भाग की बात करेंगे, यानी 4th पार्ट ऑफ द सर्कल। 4th पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी ये देखिए ये सर्कल है, ये पूरी तरह सर्कल है, और इसका चौथाई भाग क्या हुआ, इतना ही आपका चौथाई भाग है। तो इस चौथाई भाग को हम क्या कहते हैं, हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं और अंग्रेजी में क्वाड्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रंट कहते हैं। ये आपको सेमी सर्कल का क्या है, चौथाई भाग है। ये क्या है, चौथा भाग है। अगर ये चौथा भाग है तो पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया निकालना होगा तो 4 से डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, अर्थात इसको 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगर आपको पूछा जाए चतुर्थांश या क्वाड्रंट का जो है एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालिएगा, तो क्वाड्रंट जैसे आपको आएगा, चतुर्थांश जैसे ही आएगा, आप चौथा भाग यानी पाई आर स्क्वायर का में 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, हो जाएगा। अगर इसका पेरीमीटर की बात कर ले, केवल इतना का केवल बात करें, इतना का केवल बात करें, इतना का, तो क्या हो जाएगा, इस आर का केवल बात करें तो 2 पाई आर अपॉन 4 कर दीजिएगा, क्योंकि चौथा भाग है सर्कल का, इसलिए आप इस तरह से 1/2 हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ये हो गया। अगर आपको यह ना कह के ये पूरा इसको इस तरह से आपको पूरा निकालना हो जाए तो क्या करिएगा, तो यहाँ तक तो 1/2 अभी पाई आर ना आया था, ये उसमें ऐड क्या कर देना, इधर से भी आर, इधर से भी आर, तो 2 आर और ऐड कर देना है। तो ये ऐड कर दीजिएगा, तो यह पूरा क्वाड्रंट के चारों साइड का जो बाउंड्री है उसका आप मेजरमेंट यानी परिमाप जो पेरीमीटर है वो फाइंड हो जाएगा आपको। तो ये भी आपको समझ में आया। यहाँ हम आपको जो करके दिए हैं यहाँ तक का ही दिए, लिखा गया यहाँ, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम दूसरे भाषा में अगर देखें तो यहाँ हमने आपको क्या कहा, क्वाड्रंट का। चूंकि यह जो क्वाड्रंट बना है यह रेडियस से बना है, इसे हम त्रिज्या खंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वैसे त्रिज्या खंड यानी सेक्टर कह सकते हैं। हम सेक्टर के विषय में आगे चल करके पूरा एक्सप्लेन पढ़ेंगे, त्रिज्या खंड का एक्सप्लेन पढ़ेंगे। सेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह किससे बना है, रेडियस से बना है, त्रिज्या से बना है। रेडियस का हिंदी त्रिज्या होता है और त्रिज्या से बना, इसलिए इसको त्रिज्यीय खंड यानी खंड मतलब टुकड़ा यानी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और सेक्टर यहाँ कितना डिग्री का, ये जो एंगल होगा, हमने बताया था कि वृत्त जो होता है कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है तो ये कितना हो जाएगा, एक भाग 90 डिग्री का हो जाएगा। सॉरी, ये पूरा 360 डिग्री का है तो ये भी 90, यह भी 90, यह भी 90, यह भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसमें। तो 90 90 4 बार होगा तो क्या होगा, 360 हो जाएगा। और 360 हो गया तो एक एंगल कितना का होगा,
90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो गया तो यह थीटा होगा। अगर आपसे पूछें, अगर आप एग्जाम दे रहे होते हैं, एग्जाम आप दे रहे होते हैं, उस समय अगर आपको 100 में अगर 75 मार्क आ जाता है तो क्या लिखते हैं, 75/100 लिखते हैं या 100/75 लिखते हैं? तो स्वाभाविक है कि आप 75/100 यानी टोटल को नीचे लिखते हैं रेशियो निकालने के लिए, और 75 जितना आता है मार्क्स आप गेन करते हैं वो ऊपर में लिखते हैं। उसी प्रकार से टोटल को हमेशा नीचा लिखा जाता है। तब हम यहाँ क्या कर रहे थे, यह सर्कल का 90 डिग्री जो है दिया गया है, ये 360 का 90 डिग्री है ना, तो 90 360 में कितना 90 डिग्री है, तो 90 को ऊपर लिखेंगे, 360 को नीचे लिखेंगे। अगर एंगल के आधार पर अगर फाइंड करना हो इसका एरिया, तब वैसे तो यहाँ हम फाइंड कर दिए क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, क्वाड्रेंट चौथा भाग है पाई आर स्क्वायर बटा क्या होगा 4 हो जाएगा। लेकिन हम आपको क्या कह रहे थे, एंगल के हिसाब से अगर फाइंड करना हो, एंगल दिया हुआ हो तब आपको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, चलिए उस आधार पर भी आप फाइंड कर सकते हैं सेक्टर का। तो 90/360 हो लिखेंगे आप, चूंकि यह पूरा टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है, तो टोटल है आपको 360 डिग्री है, 360 डिग्री है टोटल, आपको 360 डिग्री भी है, और क्या है पूरा टोटल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे। 94 जा कितना होता है 36 होता है, 360 डिग्री होता है, यानी 94 जा करेंगे तो 360 हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 4, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस आधार पर भी हम देखें तो पाई आर स्क्वायर का चौथाई भाग ही हुआ, यानी एंगल के आधार पर निकालिए या सर्कल का चौथाई भाग कर दीजिए, उस तरह से जो एरिया निकालिएगा दोनों तरीके से एक ही आता है। यानी त्रिज्याखंड के आधार पर निकालिए, यानी सेक्टर के आधार पर इसका एरिया निकालिए। अगर यहाँ थीटा डिग्री रहता दिया हुआ तब आप क्या करते हैं, तो थीटा/360 लिखते हैं कि नहीं, और फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यह सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। ये 90 था तो 90/360 लिखे थे। अगर थीटा केवल रहता, थीटा का मतलब अगर 20 डिग्री रहता तो 20/360 करते। अगर ऐसा भी हो सकता था ना, यहाँ इस तरह से दिया रहता, इस तरह से दिया रहता, ऐसा रहता है, यहाँ रहता है इसका 30 डिग्री वैल्यू, तो क्या करते हैं 30 बट्टा क्या करते हैं 360 कर देते, अब पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। आर की वैल्यू इसका जितना दिया रहता वो आप इस पर पुट कर देते हैं, वैल्यू इसका एरिया निकल जाता है। इस तरह का फिगर अगर आप आ जाए तो आप आराम से बना सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं इसके आधार पर, यानी सेक्टर के आधार पर, सेक्टर का एरिया के आधार पर। चलिए ये भी समझ में आ गया। अगर आपको ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, यह सर्कल है, इस सर्कल के अंदर सर्कल है, इसका इस एरिया इस भाग का बीच वाला भाग का कहेगा आपको निकालने के लिए, तो इसका कैसे निकालिएगा, तो एक तो आपको हम बता दें, यहां से लेकर के यह जो आप दिया गया सर्कल है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यह मान लीजिए ये सेंटर है, यहां से सेंटर यहां तक कितना है आर है, तो यहां से लेकर के यहां तक कैपिटल आर होगा। तो कैपिटल आर के हिसाब से अगर देखें तो बड़ा सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, छोटा सर्कल का एरिया क्या होगा स्मॉल पाई आर स्क्वायर होगा, स्मॉल पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं। अगर हम आपसे यह पूछे यहां से लेकर के यहां तक 10 है और यहां से लेकर यहां तक 8 है, तो बताइए बीच वाला भाग कितना होगा, 2 ही होगा ना, 10 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा बीच में 2 बचेगा। लेकिन हमको एरिया नहीं निकालना है, यहाँ 10 में से 8 नहीं घटाना, यहाँ एरिया निकालना है। तो बड़ा में से हम क्या करेंगे, छोटा सर्कल को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर बड़ा एरिया में से कैपिटल बड़े सर्कल का एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया अगर माइनस कर दें तो क्या होगा, पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस क्या होगा आर स्क्वायर होगा, आर कैपिटल आर स्क्वायर। अगर हम कहते कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर आप यह भी तो लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अगर आप डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो भी बनेगा, और इस आधार पर इसको तोड़ करके, यानी फार्मूला को तोड़ करके, जैसे a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में भी ला करके आप इसको बना सकते हैं। पाई का वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में आपको, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक समझने में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कल में अगर आपको इस तरह से दिया रहेगा, अगर ये सर्कल दिया गया है, इस तरह से सर्कल दिया गया और इस सर्कल को क्या किया गया है, कई भागों में बांट दिया गया, कई बराबर भागों में बांट दिया गया, इस तरह से बांट दिया गया। अगर आपको ये कहा जाता है कि इस भाग का एरिया निकालिए, केवल इस भाग का एरिया निकालिए, इस भाग का एरिया, अगर आपको थीटा डिग्री नहीं दिया हुआ है, या जैसे थीटा डिग्री दिया रहता है तब तो आप निकाल लीजिएगा थीटा/360 करके, आप पाई आर स्क्वायर लिख दीजिएगा, 360 लिख करके आप पाई आर स्क्वायर लिख दीजिएगा।
त्रिज्याखंड के हिसाब से आपको निकल जाएगा, यानी सेक्टर के एरिया के हिसाब से निकल जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं दिया गया, आपको दिया गया कैसा है, तो इस प्रकार से दिया गया है। आपको दिया गया एक सर्कल है और इसको कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा गया। तो क्या करिएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 6 लिख दीजिएगा। इस प्रकार से इसका क्या होगा, आपको एरिया निकल जाएगा। लेकिन आपको ये चीज अगर यही कह दिया जाए कि इसका केवल एक भाग का नहीं निकालना है, 1 2 भाग का निकालना है, तो क्या करिएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 6 तो करिएगा, इसमें क्या करिएगा 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो निकाले हैं आप पाई आर स्क्वायर बटा 6, पाई आर स्क्वायर बटा 6 लिखे हैं, ये जो दिया गया है ये क्या है, इसमें मल्टीप्लाई 2 क्यों कर रहे हैं, ये तो एक भाग का है, ये एक भाग का है, 2 इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2 भाग का निकालना। अगर इसी में कह दिया जाए अब कोई नहीं 1 2 3 भाग का निकालिए, तो पाई आर स्क्वायर बटा 6 लिख करके इसमें 3 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते तो ये आपका 3 भाग का, जितने भाग का कहेगा आप उतना भाग निकाल सकते थे। अगर इस तरह से अगर आपको आ जाए, जैसे ये बात आपको अब समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ शुरू से लेकर के ये जो फार्मूला ये बेसिक है, बेसिक में आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होगा समझने में, कोई इस यहाँ शुरू से लेकर के यहाँ तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत हुआ होगा। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, तब हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। अगर आप इसको बना रहे होते हैं तो बहुत सरल है। क्यों सरल है, तो हम आपको बता देते हैं। सरल इसलिए है कि अगर ये दिया रहता, मान लीजिए आपको रेडियस दिया है, रेडियस अगर 5 दिया है, कह रहा है आपको इसमें दिया क्या रहेगा, आपको रेडियस दिया रहेगा। इस पर आधारित क्वेश्चंस को हम देखेंगे आगे। इसमें रेडियस दिया रहेगा, कहेगा आपको क्या निकालने के लिए, आपको निकालने के लिए कह दिया इसका अगर रेडियस दे दिया है 5, इसका कह दिया क्या, रेडियस सर्कमफ्रेंस निकालिए, तो 2 पाई आर लिख देंगे। तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होता है 2 मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगा। आर कितना 5 लिख दीजिएगा, और आपको मल्टीप्लाई करके 2 को मल्टीप्लाई करके और 5 को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह अगर दे दिया जाए r = 7 है और कह दिया जाए इसका एरिया निकालिए, तो क्या लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर लिख दीजिएगा। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर कितना है, आज 7 दिया है तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 144 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एरिया निकाल रहे हैं इसलिए cm स्क्वायर लिखिएगा। और जब भी आप निकाल रहे होते हैं, पेरीमीटर निकाल रहे होते हैं, तो अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, इस तरह से लिखिएगा। लेकिन जब एरिया निकाल रहे होते हैं और 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल का अर्थात होता है लेंथ और ब्रेथ से संबंधित, यानी 2 दिया रहेगा, जैसे आर और आर दिया रहेगा, तो आर में भी सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और अंत में आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम आपको होगा। चलिए हम लोग इससे आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस है दिया हुआ, द रेडी ऑफ 2 सर्कल। रेडी एक रेडियस रहता है तो रेडियस कहते हैं। अगर रेडियस 1 रहेगा तो रेडियस, अगर 1 से अधिक रहेगा तो क्या बोलेंगे, रेडी। तो ये ग्रामेटिकली जब एरर्स दिया जाता है, कॉमन एरर्स, तब इसमें इस चीज का मेंशन किया जाता है। लेकिन हम आपको यहाँ मैथ बता रहे हैं, कॉमन एरर नहीं। तो द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दिया है कितना दिया है, 2 सर्कल का रेडियस दिया है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब 2 रेडियस आपको दिया हुआ है और फिर कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड कीजिए, विच हैज द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द, विच हैज द सर्कमफ्रेंस क्या है, विच हैज द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। ये जो 2 सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, इसका सर्कमफ्रेंस, यानी ये मान लीजिए एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक का 19 है रेडियस, एक का जो रेडियस कितना है, 9 है। अब ये दोनों का जो इसका जो सर्कमफ्रेंस, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, ये दोनों का सर्कमफ्रेंस का मतलब पेरीमीटर यानी परिधि, दोनों का परिधि को कह रहा है कि जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद एक क्या हो जाता है, तो एक जो है नया सर्कल है, एक नया सर्कल इन दोनों को जोड़ने से बन जाएगा। तो इसका आपको रेडियस निकालना है कि इसका रेडियस कितना होता है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं, समझ में आ गया होगा। हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी वाले, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दिया हुआ है।
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, तो वृत्तों की त्रिज्याएं क्या दिया हुआ मान लेंगे, r1 बराबर 19 सेंटीमीटर है, r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। एक छोटे वाले r1 का मान लिए, छोटे वाले वृत्त का जो r है r1 मान लिए, और एक दूसरे वाले वृत्त को क्या मान लिया, r2 मान लिए। एक का 19 सेंटीमीटर हो गया, एक का 9 सेंटीमीटर हो गया, दोनों मान लिया, r1 r2 को मानना पड़ेगा। इंग्लिश वाले लेट द रेडी ऑफ सर्कल r1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर और r2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त की परिधि कहता है क्या होगा, नए वृत्त की परिधि यानी नए वृत्त की त्रिज्या कह रहा है, ज्ञात करते हैं। नए वृत्त की परिधि बराबर क्या कह रहा है, तो नए वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा दो वृत्त की परिधियों का योग। यानी यहां दिया गया है, क्या दिया गया है, सम ऑफ टू सर्कल, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, दो को जोड़ना है और नया वाला क्या करना है, फाइंड करना है। तो नया वाला फाइंड करना, नया वाला रेडियस को फाइंड करने के लिए क्या करना, नया वाला परिधि निकालेंगे। अब दो वृत्तों की जो परिधि का योग है, तो उन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग कर देंगे, यानी उन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम कर देंगे। सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 होगा। चलिए इसका 2 पाई r, इसका मान लीजिए 2 पाई r1 हो गया, एक का 2 पाई r2 हो गया। इसके बराबर में क्या करना है, इसका निकालना है, 2 पाई कैपिटल R बराबर हो गया 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 लिख दिए इस तरह से। चलिए तो अब दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, r1 2 पाई दोनों में मिल रहा है, तो 2 पाई कॉमन, r1 जोड़ r2 हो जाएगा, 2 पाई इधर से कैंसिल, इधर से कैंसिल, r बराबर क्या होगा, r1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, r2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, 19 प्लस 9 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी रेडी, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, दी रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल हैविंग आर इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। मतलब यहाँ ये दिया है, दो वृत्त की त्रिज्याएं आपको दिया हुआ है, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और उस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है जो नहीं दिया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों को अगर जोड़ देते, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों को अगर जोड़ देते हैं तो वो जो नए वृत्त का क्षेत्रफल होगा उनके बराबर हो जाएगा, तो उनका रेडियस निकालना है। तो चलिए हम लिखेंगे उसी तरह सेम क्वेश्चन से, क्या करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ द सर्कल्स बी r1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड r2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ न्यू सर्कल्स का फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल्स सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स इक्वल टू है क्या हो जाएगा न्यू सर्कल्स का एरिया, तो पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, एक हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लेंगे, पाई r स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई पाई दोनों में मैच कर रहा है, कॉमन हो जाएगा, तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बच जाएगा। फिर क्या होगा, r स्क्वायर बराबर r के जगह r1 के जगह पर 8 स्क्वायर कर देंगे और r2 के जगह पर 6 स्क्वायर कर देंगे, तो 8 स्क्वायर कितना हो जाता है आपको 64 हो जाता है, और 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो r स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपको 100 हो गया, तो r बराबर स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब न्यू सर्कल्स का जो r होगा क्या होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, कहने का मतलब एरिया और जो वृत्त है, सर्कल्स जो है, सर्कल एक सर्कल दिया गया, ये सर्कल है, इस सर्कल का क्या करना है, इस सर्कल का एरिया निकालना है, और क्या निकालना है, इसका एरिया निकाल करके और 2 पाई r दोनों निकालना है। दोनों जो निकालते हैं, दोनों जब निकालते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ ये स्क्वायर नहीं होगा, तो दोनों निकालते हैं, दोनों जो है जो निकालते हैं वो इक्वल हो जाता है। मान लीजिए ये इसका 154 आया, इसका भी 154 आ जाता है, यानी संख्यात्मक रूप से इक्वल है। यानी संख्यात्मक रूप से अगर इक्वल है तब कह रहा है, क्या कह रहा है इसका, तो उस वृत्त की रेडियस क्या होगा, तो रेडियस है, रेडियस निकालेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन दिया गया इंग्लिश वाले देखें, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये इक्वल है ना, एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है, इक्वल है, उसमें लिखा हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, और इसका क्या होता है 2 पाई r होता है। तो यहाँ पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ r मल्टीप्लाई r लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं r, तो क्या हो जाएगा 2r लिख सकते हैं, तो ये एक r कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी 2 यूनिट हो जाएगा। तो r बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2 मात्रक, यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस को देखा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए
क्वेश्चंस और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट यानी फार्मूला वगैरह जो सर्कल से होता है, त्रिज्याखंड, सेक्टर और इन सब के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.